नमस्कार। श्रद्धा मर्डर केस तो आपको याद ही होगा। एक थी श्रद्धा और उसके कातिल आशिक आफ्ताब। प्यार के 35 टुकड़ों की कहानी। दिल्ली में श्रद्धा बालकर मर्डर की पूरी कहानी आज आप सुनेंगे। पूरी कहानी सुने। जिसके प्यार के लिए श्रद्धा बालकर ने अपने बाहबुल का घर छोड़ा, बिना शादी के आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला लिया। घर वालों ने विरोध किया, माँ ने समझाया, पिता ने भी कोशिश की, पर श्रद्धा ने 25 साल की उम्र बताकर अपने फैसले लेने का अधिकार बताया और खुद ही ये बात तय कर ली कि मैं आफ्ताब के लिव इन रिलेशनशिप में रहूंगी। अब ये बेटी का फैसला था और उधर माँ का गम घर से बेटी के ऐसे विदाई लेने का शायद ही था कि उस सदमे को माँ ने बर्दाश्त नहीं कर पाई। फिर 2020 में माँ का मौत हो गई। उधर पिता के रिश्ते 2016 से अपनी पत्नी से खराब थे। ऐसे में श्रद्धा कुछ दिनों के लिए माँ के घर आई तो जरूर, लेकिन फिर लौट गई। अब उसके पापा ज़्यादातर उसके फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस से ही श्रद्धा का अपडेट लेते थे। उधर श्रद्धा अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए 3 साल से ज़्यादा रिश्तों का हमेशा के लिए शादी के डोर में परोसना चाहती थी, पर जिसके लिए उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था। पता नहीं था कि जिसके साथ वो 7 जन्मों का बंधन का सपना देख रही है, वो असल में दरिंदा है। एक खूनी दरिंदा जो उसी की कत्ल की काफ़ी समय से साजिश रच रहा है। लड़ाई झगड़े तो अक्सर दोनों में होते थे, पर ऐसा किस कपल में नहीं होता। फिर वो आफ्ताब माफ़ी मांग लेता, वो माफ़ भी कर देती, पर वो जानती नहीं थी कि इस माफ़ी के पीछे भी आफ्ताब की साजिश है। आखिरकार कई महीनों की साजिश के बाद उसने श्रद्धा की बेरहमी से 35 टुकड़ों में कर दिया। श्रद्धा बालकर की हत्या अचानक आवेश में आकर हुई या फिर कई महीनों की साजिश के बाद श्रद्धा का मर्डर हुआ, ये सवाल है जिसकी तलाश में दिल्ली पुलिस भी कर रही है। श्रद्धा मर्डर केस की अगर बारीकियों को समझे तो यही लगता है कि कई महीनों की साजिश रचने के बाद इसे अंजाम दिया गया। इसके पीछे कई वजह है, क्योंकि दिल्ली में आने के 10 दिन बाद ही आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसके 35 टुकड़े किए थे। ऐसे में सवाल है कि आखिर दिल्ली में आने के बाद ही आफ्ताब ने कत्ल किए, इससे पहले वो पहाड़ी वादियों में घूमने गया था। क्या वहाँ भी कत्ल की साजिश रच रहा था? असल में तफ्तीश में यही लगता है कि आफ्ताब मुंबई में रहते हुए ही श्रद्धा को अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहता था, क्योंकि श्रद्धा अब अपने रिश्तों को शादी के डोर में बांधना चाहती थी। जबकि आफ्ताब जिस डेटिंग ऐप बबल से श्रद्धा से मिला था, उसी ऐप से उसे भी लड़की मिल गई थी। अब वो नई रिश्तों में बांधना चाहता था। इधर पुराना रिश्ता पीछा नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि मुंबई में उसका और श्रद्धा दोनों का परिवार जानता था। वो यह भी जानता था कि श्रद्धा के परिवार में ज़्यादा ध्यान रखने वाली माँ अब जिंदा नहीं है, पिता से उसका ज़्यादा नहीं बनता। ऐसे में अगर अचानक श्रद्धा कहीं गायब भी हो जाए तो ज़्यादा कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे में पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है कि जब मई में पहले आफ्ताब हिमाचल में घूमने गया था, तब भी कहीं वो उसे मारना तो नहीं चाहता था, क्योंकि हिमाचल के कई ऐसे हिल स्टेशन हैं जहां से किसी को गहरी खाई में धक्का देकर मारा जा चुका है। लेकिन शायद इस खतरनाक मंसूबे को अंजाम देने में आफ्ताब कामयाब नहीं हो सका, इसलिए उसे दिल्ली आना पड़ा। यहाँ आने के बाद वो दिल्ली के कई होटल में रहा, शायद यहाँ भी उसे मौका नहीं मिला। इसके बाद उसने दिल्ली के उस एरिया में कमरे की तलाश की जहाँ से कुछ ही दूरी पर
जंगल वाला एरिया हो, जहां हत्या के बाद वो उसके शव को ठिकाने लगा सके और किसी को भनक भी न लगे। ऐसे में आशंका है कि यही सोचकर उसने दिल्ली के महरौली एरिया के छतरपुर में किराए का कमरा लिया। कमरा लेने के बाद कुछ दिनों सेटल हुआ, फिर तुरंत मौका मिलते ही लड़ाई झगड़े के दौरान ही आफ्ताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी। अब श्रद्धा का मर्डर तो कर दिया, लेकिन उसकी लाश को जंगल में दफनाना बड़ी चुनौती थी। वो लाश को उठाकर नहीं ले जा सकता। इसके बाद उसने तमाम तरीके तलाशे, गूगल पर सर्च किया कैसे लाश के कई टुकड़े आसानी से किया जाए। लाश को जब काटेंगे तो खून निकलेगा, इसलिए गूगल पर भी ये सर्च किया कि कैसे खून को साफ किया जाए। उसने उस केमिकल का भी पता लगा लिया जिससे खून साफ भी हो जाए और कोई सबूत भी ना मिले। वो केमिकल था सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड। इसके इस्तेमाल से खून ऐसे साफ हो जाता है कि काफ़ी जांच के बाद दौरान सैंपल नहीं मिलता है। मर्डर के बाद उसने श्रद्धा के खून से सने और अपने कपड़े दोनों के उतार दिए थे। इसके बाद उसे आने वाले दिनों में एमसीडी के कचरे वाली वैन में डाल दिया ताकि किसी को कोई सबूत नहीं मिले। तो ये थी श्रद्धा और आफ्ताब की कहानी। हमारी कहानी जानकारी पूर्वक लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।